हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कार्य और समय यानी कि वर्क और टाइम के स्त्री पुरुष वाले सवाल कराऊंगा। यानी कि वर्क और टाइम से रिलेटेड स्त्री पुरुष के सवाल जो परीक्षा में आते हैं और जितने टाइप के भी सवाल आ सकते हैं उतने टाइप के मैं यहाँ कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। ठीक, तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल क्या है कि 4 पुरुष यानी कि 4 पुरुष 6 लड़के। अब बीच में या लगा दिया, बीच में क्या लगा दिया? या लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस या का मतलब क्या हुआ? यानी कि 4 पुरुष या 6 लड़के का मतलब ये हुआ कि 4 पुरुष का काम जो है 6 लड़कों के काम के बराबर है। ठीक है, किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक, तो 6 पुरुष और 11 लड़के। अब यहाँ पर और लगा दिया, तो जब यहाँ पर और लगा दिया, और का मतलब क्या हुआ कि 6 पुरुष और 11 लड़के यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और का मतलब प्लस, यानी कि दोनों लोग मिलकर, यानी कि 6 पुरुष और 11 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो या का मतलब क्या? या का मतलब ये हुआ कि 4 पुरुष का काम जो है 6 लड़कों के काम के बराबर है। और का मतलब ये हो गया कि 6 पुरुष और 11 लड़के उसी काम को मिलकर कितने दिनों में करेंगे। हमने ये देखा कि 4 पुरुष का काम जो है 6 लड़कों के काम के बराबर है। ठीक है, तो हम इसके सहायता से क्या करेंगे कि पुरुष और लड़कों में से दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट कर लेंगे। या तो पुरुष को लड़कों में कन्वर्ट कर लेंगे, सब लड़के लड़के बना लेंगे, ये सभी को पुरुष में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी लड़कों को भी पुरुष में कर लेंगे और पुरुष तो पुरुष है ही। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने देखा कि 4 पुरुष जो है 6 लड़के के बराबर है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर 4 पुरुष। देखिए, चूंकि 4 पुरुष का काम, चूंकि 4 पुरुष का काम, या का मतलब बराबर, यानी कि 4 पुरुष का काम 6 लड़कों के काम के बराबर है। इसलिए चूंकि 4 पुरुष का काम 6 लड़कों के काम के बराबर है, यानी कि 4 पुरुष जो है 6 लड़के के बराबर है, तो एक पुरुष कितने लड़कों के बराबर होगा? एक पुरुष कितने लड़कों के बराबर होगा? इस 4 को उठा के नीचे ले आएंगे, 6/4 लड़के। ठीक है, अब देखिए इसे काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये कट गया तो बराबर आ गया 3/2 लड़के। ठीक, यानी कि एक पुरुष जो है वो 3/2 लड़कों के बराबर आ गया। अब हमको निकालना क्या है? 6 पुरुष और 11 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इनको हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला के लड़कों में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या देखिए 6 पुरुष, अब देखिए पुरुष को मैं P से निरूपित करूंगा और लड़कों को L से निरूपित करूंगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? 6P, यानी P का मतलब पुरुष, 6 पुरुष प्लस 11 लड़के। इनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? लड़कों में कन्वर्ट करेंगे। तो एक पुरुष कितने लड़कों के बराबर है? 3/2 लड़कों के बराबर है। तो 6 गुणा 6 पुरुष कितने लड़कों के बराबर होंगे? 6 गुणा 3/2 लड़के, ये L, ये लड़के बन गया, प्लस ये 11 लड़के, ये है। ठीक, तो 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 11, 11 9 कितने हो गए? 20 लड़के। तो हमने देखा यहाँ पर जो हमको दिया है, क्या दिया है? 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में करते हैं। चूंकि 6 लड़के किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। डेज, डी फॉर डेज। ठीक है, तो हमसे पूछा कितना है? 20 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसलिए 20 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 गुणा 20, यानी कि जो दिया है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे और जो पूछा है उससे डिवाइड कर देंगे बटे 20। तो ये 20 से 20 कट जाएगा, कितना आ गया हमारा? 6 दिन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 6 पुरुष और 11 लड़के मिलकर, यानी कि 6 पुरुष 11 लड़के मिलकर का मतलब टोटल कितने लड़के? टोटल 20 लड़के मिलकर जो है उस काम को कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में करेंगे। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है? एक पुरुष या, देखिए यहाँ पर या लग गया, 2 स्त्रियां, फिर यहाँ पर या लग गया, फिर 3 लड़के। अब यहाँ पर एक पुरुष के बाद या लगा, फिर 2 स्त्रियों के बाद या लगा, फिर 3 लड़के दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक पुरुष 2 स्त्रियों और 3 लड़कों का काम आपस में बराबर है। ठीक है, यानी कि जितना काम एक पुरुष कर सकता है उतना ही काम उतने ही समय में 2 स्त्रियां कर सकती हैं और उतना ही काम उतने ही समय में 3 लड़के कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी काम को 88 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो एक पुरुष, एक लड़का और एक स्त्री
मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक, तो इससे पहले वाला जो सवाल था उसमें केवल 2 व्यक्ति दिए थे, लेकिन इस वाले सवाल में जो है 3 व्यक्ति दे दिए, यानी कि पुरुष, स्त्री और लड़के। ठीक है, और तीनों का काम यहाँ पर आपस में बराबर दे दिया और यहाँ पर तीनों को मिला दिया कि एक पुरुष, एक लड़का, एक स्त्री मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करते हैं कि एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के, इन सबको या तो पुरुष में कन्वर्ट कर लेते हैं या स्त्रियों में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर लड़कों में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ सभी को लड़कों में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमसे क्या क्या दिया है, एक पुरुष, एक लड़का तथा एक स्त्री, यानी कि एक पुरुष, P फॉर पुरुष, देखिए P फॉर पुरुष लेंगे। ठीक है, एक लड़का, वन फॉर L फॉर लड़का और प्लस एक स्त्री, तो एक S फॉर स्त्री ले लिया मैंने। ठीक है, अब इनको सबको मुझे लड़कों में कन्वर्ट करना है, यानी कि L में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, देखिए एक पुरुष कितने लड़कों के बराबर है, एक पुरुष या 3 लड़के, यानी कि एक पुरुष 3 लड़कों के बराबर है। तो ये पुरुष कितने लड़के एक के बराबर रख लेंगे, 3 लड़कों के बराबर रख लेंगे। ठीक, प्लस एक, ये लड़का तो है इसको ऐसे रख देंगे, प्लस एक स्त्री कितने लड़कों के बराबर है, जब 2 स्त्रियां या 3 लड़के दे रखा है, यानी कि 2 स्त्रियां 3 लड़कों के बराबर है, तो एक स्त्री कितने लड़कों के बराबर होगी। तो देखिए जब 2 स्त्रियां 3 लड़कों के बराबर है तो एक स्त्री कितने लड़कों के बराबर होगी, 3/2। इसको उठा के नीचे ले आओ तो 3/2 लड़कों के, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3/2 लड़के। इस प्रकार जो है सभी को मैंने लड़कों में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे, देखिए 2 × 2, 2 × 10, ये कट गया, तो 3 लड़के, एक लड़का, 4 लड़के और 1.5 लड़के, ये 1.5 लड़के, तो 3, 4, 5.5 लड़के हो गया। ये कितना हो गया, 5.5 लड़के, यानी कि एक पुरुष, एक लड़का, एक स्त्री, ये तीनों मिलके जो है किसके बराबर हो गए, 5.5 लड़कों के बराबर हो गए। ठीक है, अब हम जो है इस निकाल लेंगे कि ये लड़के जो है कितने दिनों में उस काम को कर रहे हैं। तो इसकी तुलना किससे करेंगे, लड़कों से करेंगे, क्योंकि 3 लड़के किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 88 दिन में। चूंकि 3 लड़के किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 88 दिन में, इसलिए 5.5 लड़के, यानी 5.5 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 3 × 88 बटे 5.5, यानी कि 3 × 88 बटे 5.5। पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 यहाँ पर लगा देंगे। अब देखिए 11 × 5 = 55, 11 × 8 = 88, 5 × 6 = 30, 8 × 6 = 48, ये हमारा आ गया 48 दिन। यानी कि एक पुरुष, एक लड़का तथा एक स्त्री मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 48 दिन में करेंगे। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तो दोस्तों अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है कि 4 पुरुष या 6 स्त्रियां, या लगा दिया बीच में, 6 स्त्रियां एक कार्य 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में, कितने दिन में, 12 दिन में समाप्त करते हैं। यानी कि 4 पुरुष या 6 स्त्रियां एक कार्य 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो उसी कार्य का दुगना, यानी कि जो काम वो कर रहे थे उसी कार्य का दुगना कार्य 10 पुरुष तथा अब यहाँ पर तथा लगा दिया, तथा 3 स्त्रियां मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब या लगा दिया तो या का मतलब क्या हुआ कि 4 पुरुषों का काम जो है 6 स्त्रियों के काम के बराबर है, और यहाँ पर तथा लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 पुरुष और 3 स्त्रियां मिलकर उसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में जो है मैं MDH फार्मूला लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि MDH फार्मूले की सहायता से बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले मैं क्या करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे कि जो 4 पुरुष या 6 स्त्रियों का काम जो बराबर दिया है, इनकी सहायता से 10 पुरुष तथा 3 स्त्रियों को हम किसी एक में कन्वर्ट करेंगे, या तो पुरुष में कन्वर्ट कर लेंगे या स्त्रियों में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि 4 पुरुष, P फॉर पुरुष ले लिया मैंने, P फॉर पुरुष ले लिया, S फॉर स्त्री ले ली। तो चूंकि 4 पुरुष बराबर 6 स्त्रियों का काम, यानी 4 पुरुष बराबर 6 स्त्री, इसका मतलब 4 पुरुष का काम बराबर 6 स्त्रियों के काम के बराबर होता है, इसलिए 4 पुरुष और बराबर 6 स्त्रियां। ठीक, अब इसे हम काट लेंगे, कितने से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि हमारे पास एक पुरुष जो है
3/2 स्त्रियों के बराबर आ गया। ठीक है, अब हम इसको चेंज कर लेंगे जो हमको दे रखा है। ठीक है, क्या 10 पुरुष तथा 3 स्त्रियां, इसलिए 10 पुरुष प्लस 3 स्त्रियां, 10p, p से पुरुष, s से स्त्रियां, कितने किसके बराबर हो जाएंगे? 10 पुरुष को, अब पुरुष को स्त्रियों में चेंज करेंगे तो एक पुरुष 3/2 स्त्रियों के बराबर है, तो 10 कितने के बराबर होगा? 10 गुणा 3/2 स्त्रियां। ठीक है, प्लस स्त्रियों को स्त्रियां ही रहने देंगे, तो ये 2 पंजे 10, ये कट गया, 5 या 15 और 3 18 स्त्रियां आ गई। कितनी स्त्रियां आ गई? 18 स्त्रियां। अब ये 18 स्त्रियां हमसे पूछा है कि ये इन दोनों को मिला के 18 स्त्रियां होती है। ये 18 स्त्रियां मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस काम को कितने दिन में करेंगी? ठीक है, उस काम के दुगने काम को, उस काम के दुगने काम को कितने दिन में करेंगी? ठीक है, तो यहाँ पर मैं MDS फार्मूला लगाऊंगा। जब मैंने स्त्रियों में कन्वर्ट किया है तो यहाँ पर मैं स्त्रियों की सहायता ही लूंगा। किसकी सहायता लूंगा? स्त्रियों की। चूंकि 6 स्त्रियां एक कार्य को, चूंकि 6 स्त्रियां एक कार्य 7 घंटे, 7 घंटे, देखिए MDH फार्मूला लगा रहा हूँ, MDH, तो 6 स्त्रियां 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में समाप्त कर रही है काम? 12 दिन में। तो ये 12 दिन काम को हमेशा MDH फार्मूले में कहाँ पर रखते हैं? नीचे रखते हैं। तो कितने काम है यहाँ पर? एक काम। ठीक, बराबर। अब आगे क्या? 18 स्त्रियां। अब यहाँ पर जो पूछा है, पूछा कितना है? 18 स्त्रियों के, तो 18 स्त्रियां कितने घंटे प्रतिदिन काम करके? 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में करेगी? तो दिन मैंने क्या ले लिया? दिन यहाँ पर x ले लिया। ठीक, अब नीचे क्या लिखते हैं? नीचे काम लिखते हैं। तो काम कितना? पहले से दुगना काम। तो यहाँ पर पहले वाला एक काम माना, तो इसका दुगना काम कितना हो जाएगा? 2 ले लेंगे। ठीक, अब इसको हम काट लेंगे। कैसे कटेगा ये? देखिए, 2 निम 18, ये कट गया। ठीक, 3 चौक 12, 3 तिया 9, ये कट गया। 3 दूनी 6, ये कट गया। 3 दूनी 6, ये कट गया। क्या बचा हमारे पास? यहाँ पर 8 बचा, तो 4 दूनी 8 से ये कट गया, और 2 से 2 ये भी कट गया। केवल 7 बचा, इधर x बचा, यानी कि x बराबर आ गया हमारा 7 दिन। यानी कि ये आंसर आ गया। यानी कितने दिन में? 7 दिन में। यानी कि 18 स्त्रियां, यानी कि 10 पुरुष और 3 स्त्रियां, यानी कि 18 स्त्रियां मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 7 दिन में करेंगे। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, देखिए MDS जो फार्मूले पर आधारित जो मैंने सवाल कराए थे वो उसी पिछली वीडियो में मैंने कराए थे। उस वीडियो का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो उस वीडियो को जाके देख लेंगे। तो वो उस वीडियो को देखकर आपको MDS में किस तरह से फार्मूले को प्रयोग करना बताया है, उसको वो मैंने पूरा तरीका बताया है। ठीक है, तो जब उस तरीकों को सीख लेंगे तो ये तरीका यहाँ पर आसानी से एकदम समझ में सवाल आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। तो दोस्तों अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है कि देखिए, चौथा सवाल यह है कि 6 पुरुष 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, यानी कि और लगा रखा है बीच में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 पुरुष और 8 लड़के दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के, यहाँ भी और लगा रखा है, यानी कि जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 2 दिन में कर रहे हैं। तो क्या पूछा हमसे कि 15 पुरुष और 20 लड़के, और का मतलब मिलकर, 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए जब भी इस टाइप का सवाल आएगा, जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो 2 टाइप से पूछा जाएगा। एक तो डायरेक्ट देखते ही हल हो जाएगा, और दूसरा सवाल इस टाइप का होगा, उसे थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये पहचान बताऊंगा कि जो देखते ही हल होने वाला सवाल होगा उसकी क्या पहचान होगी, और जो थोड़ा सा हल करके करने वाला सवाल होगा उसकी पहचान क्या होगी। तो जैसे जैसे मैं सवाल कराऊंगा उसी में उसकी पहचान भी बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं ये किस टाइप का सवाल है। ठीक, तो देखिए इस किस टाइप का सवाल है, ये अच्छी तरह समझाने के लिए मैं सबसे पहले जो भी दे रखा होगा उसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक, जैसे यहाँ दे रखा है कि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो यहाँ P4 पुरुष में लूंगा और L4 लड़के लूंगा। ठीक है, तो 6 पुरुष प्लस 8 लड़के, यानी कि 8 L4 लड़के, P4 पुरुष लिया मैंने। 6 पुरुष और 8 लड़के मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। तो ये हमारा 10 दिन, D4 डेज यानी कि दिन मैंने लिया है। ठीक,
इसके बाद पहली कंडीशन ये हो गई। अब दूसरी में क्या दे रखा है कि 26 पुरुष 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर फिर लिख लेंगे 26 पुरुष प्लस 48 लड़के उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में कर रहे हैं। ठीक, पूछा क्या है, 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ये 15 पुरुष प्लस 20 लड़के उसी काम को मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ये हमसे पूछा है। ठीक है, देखिए क्या पहचान है। सबसे पहले हमको 2 कंडीशन दे रखी होती है, 2 कंडीशन दे रखी होती है। पहली कंडीशन कौन सी, ये है, दूसरी कंडीशन ये है। तो ये जो दोनों कंडीशन दे रखी है, अगर पूछी जाने वाली कंडीशन में इस पुरुष और लड़कों की संख्या जो है, दी जाने वाली कंडीशन के पुरुष और स्त्रियों की संख्या का कितने गुना दे रखा है पूछे जाने वाली कंडीशन में, तब हम इस सवाल को देखते ही हल कर लेंगे। ठीक है, अब हम यही देखते हैं कि पूछे जाने वाली कंडीशन में कितने गुना दे रखा है दिए जाने वाली कंडीशन के पुरुष और लड़कों की संख्या का। ठीक, तो सबसे पहले मैं पहली कंडीशन चेक करूंगा। ठीक है, पहली कंडीशन में पुरुष कितने दे रखे हैं, 6 पुरुष, और पूछे जाने वाली कंडीशन में पुरुषों की संख्या कितनी दे रखी है, 15। तो पूछे जाने वाली कंडीशन में पुरुषों की संख्या जो 15 दे रखी है, वो दी जाने वाली कंडीशन में पुरुषों की संख्या का कितने गुना है, 2.5 गुना, यानी कि 2.5 गुना है। ठीक है, जब 6 में 2.5 से गुना करेंगे तो 15 आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है, जो यहाँ पर तो कंडीशन अप्लाई हो रही है देखते ही सवाल को हल करने वाली। ठीक, लेकिन यहाँ पर केवल एक पुरुष से काम नहीं चलेगा, पुरुष और लड़के दोनों में एक कंडीशन जब अप्लाई होगी तभी हम कर सकते हैं देखते ही हल करने वाली ट्रिक। ठीक, अब लड़के देख लेते हैं। यहाँ पर जो है हमको 20 लड़के दे रखे हैं, पूछे जाने वाली कंडीशन में 20 लड़के दे रखे हैं। अब ये देखना है जो 20 लड़के दे रखे हैं, ये दिए जाने वाली पहली वाली कंडीशन के कितने लड़कों की संख्या का कितने गुना है। तो हमने देखा है कि अगर हम 8 में 2.5 से गुना कर दें तो पूछे जाने वाली लड़कों की संख्या जो है वो दी जाने वाली लड़कों की संख्या का 2.5 गुना है। अगर 8 में हम 2.5 से गुना कर दें तो 20 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली कंडीशन को देखते ही पता चल जा रहा है कि पूछे जाने वाली कंडीशन में पुरुष और लड़कों की जो संख्या दे रखी है वो पहली वाली कंडीशन का 2.5 गुना दे रखी है। तो जितने गुना दे रखी होगी उतने ही गुना से उसी कंडीशन के दिनों में भाग कर देंगे, उतने ही गुना से उसी कंडीशन के दिनों में भाग कर देंगे। तो हमें पूछे जाने वाली कंडीशन के का उत्तर मिल जाएगा कि यह इस कंडीशन के पुरुष और लड़के मिलकर उसे कितने दिन में खत्म करेंगे। ठीक, तो हमने देखा कि यहाँ 2.5 गुना जो पूछे जाने वाली कंडीशन है वो दिए गई कंडीशन का 2.5 गुना दे रखी है, इसलिए इसी 2.5 गुना से इसी कंडीशन के दिनों में डिवाइड कर देंगे। तो 10/2.5 जब इसका डिवाइड करेंगे तो 0 कट गया, 25 चौक 100, तो बराबर कितना आ गया, 4 दिन। इसका मतलब यही हमारा आंसर हो गया। और 15 पुरुष और 20 लड़के जो है मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी कंडीशन इस टाइप का सवाल दिया होगा तो एक बार दी गई कंडीशन और पूछी गई कंडीशन में चेक कर लेंगे। जैसे हमें पता चला कि पूछी गई कंडीशन दी गई कंडीशन का कितने गुना दे रखा है, उतने ही गुना से दी गई कंडीशन के दिनों में डिवाइड करके डायरेक्ट हम एक ही झटके में आंसर निकाल लेंगे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, और नेक्स्ट सवाल में देखेंगे कि अगर ऐसी कंडीशन नहीं दी होगी तब इसको हम शॉर्ट तरीके से कैसे हल करेंगे। ठीक, 5वां सवाल क्या है कि देखिए 5वां सवाल है कि 2 पुरुष और 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के उसी काम को 8 दिन में करते हैं। तो 2 पुरुष और 1 लड़का उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो हमने देखा, सवाल को पढ़ लिया 5वें सवाल को, और हमें पढ़ने के बाद पता चला ये सवाल बिल्कुल चौथे सवाल की तरह ही है। तो हम पहले इसको जांच लेंगे कि ये डायरेक्ट चौथे सवाल की तरह ही हल हो जाएगा या थोड़ा सा लॉन्ग हल होगा। ठीक, देखिए हमको क्या दे रखा है कि 2 पुरुष 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था चौथे सवाल में, पहले उसको लिख लेंगे। ठीक, देखिए 2 पुरुष P4 पुरुष प्लस 3 लड़के, ठीक है, L4 लड़के ले लिए मैंने, किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। तो ये हमने 10 डेज लिख लिया।
ठीक, अब क्या करेंगे, 3 पुरुष जबकि 3 पुरुष 2 लड़के, यानी कि 3 पुरुष प्लस 2 लड़के, अल्फा लड़के उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं, तो ये 8 डेज ले लिया। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है, 2 पुरुष 1 लड़का उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि 2 पुरुष प्लस 1 लड़का उस काम को पूछा है कितने दिन में करेगा। ठीक, तो सबसे पहले इसको हम जांच लेंगे कि ये चौथे सवाल की तरह तो शॉर्ट ट्रिक से नहीं हल हो जाएगा। तो हमने उसके लिए हम क्या जांचते हैं, उसके लिए हम ये जांचते हैं कि जो पूछी गई कंडीशन में जो पुरुष और लड़कों की संख्या है वो दी गई कंडीशन के पुरुष और लड़कों की संख्या का कितने गुना है। जितने गुना होता है उतने ही, जिस कंडीशन का जितने गुना होगा उसी कंडीशन के दिनों में उससे डिवाइड करके निकाल लेते हैं। तो यही हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले 2 कंडीशन है दे रखी है। सबसे पहले हम पहली और पूछी जाने वाली कंडीशन को जांचेंगे। यहाँ पर 2 पुरुष दे रखे हैं, यहाँ भी 2 पुरुष दे रखे हैं, यानी पुरुषों की संख्या बराबर है। तो कितने गुना है ये तो हमको नहीं दे रखा है। जब कितने गुना है ये हमको नहीं दे रखा है तो पहली कंडीशन तो फेल हो गई, क्योंकि जब दोनों ही जितने गुना पुरुषों की संख्या होनी चाहिए उतने गुना फिर लड़कों की भी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो जब पुरुषों की संख्या कितने गुना नहीं दे रखी है तो लड़कों की संख्या अगर दे भी रखी है तो उससे कोई फायदा नहीं है। तब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी कंडीशन की जांच करेंगे। इसमें पुरुषों की संख्या 3 है, इसमें पूछी जाने वाली कंडीशन है पुरुषों की संख्या 2 है। तो हमने देखा इसमें भी कितने गुना दे रखी है, इसमें भी नहीं दे रखी है। यहाँ 3 पुरुष है, यहाँ 2 पुरुष है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर जैसे लड़कों की संख्या इसकी आधी दे रखी है, यहाँ 2 लड़के हैं, यहाँ 1 लड़का, लेकिन लड़कों की संख्या तो हमें आधे गुना दे रखी है, आधी दे रखी है, लेकिन पुरुषों की संख्या तो हमको आधी नहीं दे रखी है। अगर पुरुषों की भी संख्या हमको आधी दे रखी होती तब हम आधे से इन दिनों में डिवाइड करके और आसानी से ट्रिक से निकाल लेते। लेकिन दोनों ही कंडीशनों में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तब हम क्या करेंगे, वो भी मैं शॉर्ट मेथड से ही हल करना बताऊंगा। ठीक, तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, जब ये सवाल चौथे सवाल की तरह जब हल नहीं हो रहा है तब हम इसको कैसे करेंगे। देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम पुरुष और लड़कों की संख्या निकाल लेंगे कि कितने पुरुष कितने लड़कों के बराबर है, ये निकाल लेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो पहली कंडीशन में पुरुषों की संख्या है उसके दिनों से गुना करेंगे, और दूसरी कंडीशन जो दी गई इसके पुरुषों के इसके दिनों से गुना करेंगे, और जो भी आएगा उनका अंतर पुरुषों के नीचे रख लेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 धाम 20, 2 धाम 20 हो गया, और 3 अट्ठे 24, 2 धाम 20, 3 अट्ठे 24, 20 और 24 का अंतर कितना आ गया, 20 और 24 का अंतर 4 आ गया। तो यहाँ पर 4 पुरुष कर लेंगे बस। ठीक, फिर बराबर का चिन्ह। ठीक, अब आगे लड़कों, जब पुरुषों की संख्या निकाल ली हमने इस तरीके से, अब हम लड़कों की संख्या इस तरीके से निकालेंगे। जब लड़कों की निकालेंगे तो लड़कों की गुणा दिन से करेंगे, यानी कि इन लड़कों की जो गुणा दिन से करेंगे और इन लड़कों की गुणा इन दिनों से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 3 धाम 30 लड़के और 2 अट्ठे 16 लड़के। अब 30 लड़के और 16 लड़कों का अंतर निकाल लेंगे। तो 30 और 16 का अंतर कितना हो गया, 14। 30 और 16 का अंतर कितना हो गया, 14। तो इसके नीचे हम रख लेंगे 14 लड़के। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल शॉर्ट तरीके से यहाँ पर पता चल गया कि एक पुरुष कितने लड़कों के बराबर है। अब क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और 2 या 6, 2 पंजे 10, 2 से कट गया, यानी कि एक पुरुष बराबर आ गया। एक पुरुष बराबर 3.5 लड़कों के बराबर आ गया। कितने के बराबर, एक पुरुष जो है 3.5 लड़कों के बराबर आ गया। जब ये निकल आएगा तब क्या करेंगे, इनमें से किसी एक कंडीशन में हम पुरुष को लड़कों में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और जो पूछी गई कंडीशन है उसमें पुरुष को लड़कों में कन्वर्ट कर लेंगे, या तो सबको पुरुष में कन्वर्ट कर लेंगे या सबको लड़कों में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन जो दी गई कंडीशन है इनमें से किसी एक कंडीशन में ऐसा करेंगे और पूछे जाने वाली कंडीशन में करेंगे ऐसा। ठीक है, तो मैं ये पहली वाली कंडीशन में ही कर लेता हूँ। पहली वाली में ही क्या कर लेता हूँ, पुरुष को लड़कों में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक पुरुष 3.5 लड़कों के बराबर है, तो 2 पुरुष कितने लड़कों के बराबर होगा, 2 पुरुष जो होगा कितने लड़कों के बराबर होगा, 3.5 से गुणा कर दो तो 3.5 दूनी 7, और 3 लड़के ये 7 3 10, यानी कि यहाँ पर आ गया हमारा 10 लड़के, यानी कि ये दोनों मिलके कितना आ गया, 10 लड़के के बराबर आ गया।
तो एक तो दी गई कंडीशन को चेंज कर लेंगे और एक पूछी जाने वाली कंडीशन को चेंज करेंगे। अब पूछी जाने वाली कंडीशन को भी चेंज करेंगे। एक पुरुष 3.5 लड़का, तो 2 पुरुष यहाँ पर 3.5 से गुणा कर दो, 3.5 दूनी 7 और 1 लड़का ये 8, यानी कि ये आ गया हमारा 8 लड़के। ठीक है, अब हमसे यही तो पूछा है कि ये 10 लड़के जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो हमसे ये 8 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे ये पूछा है। तो सिंपल है, इस 10 लड़के 10 दिन में काम कर रहे हैं, इनकी गुणा कर देंगे, यानी कि 10 गुणा 10, और जितने पूछा है, जितने लड़कों से पूछा है काम करना, उतने लड़कों की यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 8 से, यानी कि 10 गुणा 10 बटे 8 करके ये क्वेश्चन मार्क जो है जो पूछा है वो निकल जाएगा। ठीक, तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 10 पंजे 50 आ गया, तो ये 50 बटे हमारा 4 हो गया, 4 एकम 4, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचे 4 पंजे 20, यानी कि 12.5 दिन आंसर आ जाएगा। यानी कि 2 पुरुष और 1 लड़का जो है उस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे, 12.5 दिन में करेंगे। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो जब भी सवाल अगर पहली ट्रिक से निकलता है, देखते ही वाली ट्रिक से निकलता है, तब तो उससे निकाल लेंगे। अगर उससे नहीं निकलता है तो बिल्कुल शॉर्ट तरीका ये है, इस तरीके से एक झटके में सवाल निकल आएगा, ज़्यादा हमें लिखना भी नहीं पड़ेगा और न ज़्यादा सोचना पड़ेगा। ठीक, अब चलते हैं छठे सवाल पर। देखिए छठा सवाल क्या है कि किसी काम को एक आदमी एक औरत दुगनी तेजी से, किसी काम को एक आदमी एक औरत से दुगनी तेजी से काम करता है, यानी कि कोई एक आदमी है वो जो है एक औरत से दुगनी तेजी से काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस आदमी की क्षमता जो है उस औरत से ज्यादा है, दुगनी क्षमता है, तभी तो दुगनी तेजी से काम करेगा। ठीक, इसके बाद आगे क्या दे रखा है कि एक औरत एक लड़के से दुगनी तेजी से काम करती है, यानी कि जो आदमी है वो तो औरत से दुगनी तेजी से काम करता है और जो औरत है वो एक लड़के से दुगनी तेजी से काम करती है। ठीक है, आगे क्या कहा है, यदि आदमी औरत और लड़का मिलकर उस काम को, अब तीनों मिलकर अगर उस काम को करते हैं तो कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं, 7 दिनों में समाप्त करते हैं। तो लड़का अकेला अगर उस काम को करता है तो वो कितने दिनों में करेगा। ठीक है, हमसे ये पूछा है कि अगर तीनों मिलकर उस काम को कर रहे हैं तो 7 दिनों में कर रहे हैं, तो लड़का अगर उस काम को अकेला करेगा तो कितने दिनों में करेगा। ठीक, ये हमसे पूछा है। तो बिल्कुल इजी सवाल है। मान लेते हैं कि 3 व्यक्ति हैं, आदमी है, औरत है और कौन है, लड़का है। तो ये तो हमने आदमी ले लिया, आदमी अनुपात औरत अनुपात लड़का। एक दिन का काम इनका अनुपात में निकाल लेंगे इनकी, और वैसे भी एक दिन के काम को ही हम किसी भी व्यक्ति की उसकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता कहते हैं। ठीक है, हमसे क्या कह रखा है कि आदमी जो है औरत से दुगनी तेजी से काम करता है और औरत जो है लड़के से दुगनी तेजी से काम करती है। तो मान लेते हैं कि जो ये लड़का है वो एक दिन में एक ही काम करता है। मान के चलेंगे कि जो लड़का है एक दिन में एक ही काम करता है। तो चूंकि औरत उससे दुगनी तेजी से काम करती है, तो इसका मतलब है औरत जो है एक दिन में इससे दुगना काम करेगी जब दुगनी तेजी से कर रही है। तो लड़का अगर एक काम करता है तो औरत कितने काम करेगी एक दिन में, औरत एक दिन में 2 काम करेगी। ठीक, अब आ जाओ आदमी औरत से दुगनी तेजी से काम करता है, आदमी जो है औरत से दुगनी तेजी से काम करता है। तो जब औरत एक दिन में 2 काम करती है तो आदमी इसका दुगना यानी कि 2 दूनी 4 काम करेगा एक दिन में। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमसे क्या कहा गया, हमसे कहा कि आदमी औरत और लड़का मिलकर उस काम को 7 दिनों में समाप्त करते हैं। तो लड़का अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो लड़का अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता करना होगा कि कुल काम कितना है। तो कुल काम कैसे निकालेंगे, तीनों मिलकर उस काम को 7 दिन में समाप्त करते हैं। तो ये देख लेंगे कि वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, देखिए एक दिन में कर रहे हैं काम, एक दिन का काम तीनों का एक दिन का काम कितना होगा,
देखिए एक दिन की एफिशिएंसी तो है, ये एक दिन के कामों के क्या अनुपाती तो है। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 2 6 और 1 7 काम करेंगे एक दिन में। एक दिन में कितने काम करेंगे, 7 काम। और टोटल इन्होंने तीनों मिलकर 7 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो 7 दिन में कितना काम किया होगा, तो 7 दिन में जितना भी काम उन्होंने किया होगा वो कुल काम होगा। तो 7 दिन में किया काम कितना आ जाएगा, किया काम बराबर आ जाएगा, एक दिन में कर रहे हैं 7 काम, तो 7 दिन में करेंगे 7 × 7 बराबर 49 काम। अब जो 7 दिन में उन्होंने काम किया मिलकर, यही कुल काम हो गया। ठीक, अब जब कुल काम पता चल गया तो हमसे पूछा है कि लड़का अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो जब हमको कुल काम पता चल गया तो लड़का उसे अकेला कितने दिन में करेगा, कैसे निकालेंगे। लड़के के एक दिन का काम हमको पता होना चाहिए, ये हमको पता है। लड़का एक दिन में एक काम करता है, लड़का एक दिन में एक काम करता है, तो 49 काम कितने दिन में करेगा टोटल काम में। तो लड़का काम करेगा कितने दिन में, लड़का काम करेगा बराबर कितने दिन में, कि टोटल काम 49 काम में कितने से डिवाइड करेंगे। लड़का एक दिन में जितना काम कर रहा है, एक दिन में एक काम कर रहा है, 1 से डिवाइड करेंगे, 49 में 1 से डिवाइड करेंगे, 49 आ जाएगा। ठीक, तो 49 दिन ही आंसर होगा। ठीक, तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल है कि जब टोटल काम 49 हो गया, एक लड़का एक दिन में एक काम करता है, कुल काम 49 है, तो 49 काम वो 49 दिन में ही करेगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं 7वें सवाल पर। तो दोस्तों अब देखते हैं 7वां सवाल। अब 7वां, 8वां और 9 3 सवाल और हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं और बहुत ही अच्छे सवाल हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए कहीं जाएंगे नहीं, इसको पूरा देखेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं 7वां सवाल, फिर 8वां और 9वां भी मैं कराऊंगा। ठीक, तो देखिए 7वां सवाल क्या है कि 16 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। 16 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। 24 लड़के उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो 8 आदमी और 8 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इजी सवाल है ये। इसको कैसे करेंगे, देखिए 16 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो इसकी सहायता से सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे कि 8 आदमी की सहायता से 8 आदमी का काम निकाल लेंगे कितने दिन में करेंगे, और लड़कों की सहायता से 8 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए 8 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे ये निकालेंगे। तो 8 आदमी कितने दिन में करेंगे, जब 16 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, 16 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो 8 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, 16 × 15 बटे 8, यानी कि 16 × 15 बटे 8, 8 दूनी 16, 15 दूनी 30 दिन में करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम लड़कों का निकाल लेंगे। ठीक है, चूंकि 24 लड़के जो है उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, 24 लड़के उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो 8 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे ये निकाल लेंगे। तो 8 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, 24 लड़के 20 दिन में करते हैं, तो 8 लड़के कितने दिन में करेंगे, 24 × 20 बटे 8, यानी कि 24 × 20 बटे 8, 8 तिया 24, 20 तिया 60 दिन। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों के दिनों का एलसीएम निकाल के हम कुल काम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 30 और 60 का एलसीएम कितना आएगा, 60 ही आ गया। ये हमारा आ गया कुल काम, कितना आ गया, कुल काम। तो कुल काम कितना आ गया हमारा, 60 काम आ गया। ठीक है, अब ये 60 काम जो है 8 आदमी जो है 30 दिन में करते हैं, ये 60 काम 8 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में। तो एक दिन में कितना करेंगे, यानी कि 8 आदमी और 8 लड़कों की हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे, यानी कि एक दिन का काम निकाल लेंगे। ठीक है, तो चूंकि 8 आदमी जो है वो 30 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन में 30 से 60 में डिवाइड करेंगे, तो एक दिन में 2 काम करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार 8 लड़के जो है 60 दिन में 60 कुल काम यानी कि 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन में 60 से 60 को डिवाइड कर देंगे, तो एक दिन में एक काम करेंगे। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है कि 8 आदमी 8 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले 8 आदमी 8 लड़कों के एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो देखिए 8 आदमी प्लस 8 लड़के का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना होगा,
जब 8 आदमी एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, 8 लड़के एक दिन में 1 काम कर रहे हैं, तो मिलकर दोनों मिलकर कितने काम करेंगे एक दिन में? 3। 2 और 1 3 काम करेंगे। यानी कि 8 आदमी 8 लड़के मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। ठीक है, टोटल काम कितना हमारे पास? 60 काम। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? पूरा काम करेंगे हम इस टोटल काम में एक दिन के काम से डिवाइड करेंगे, यानी कि 60 में 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 बीसम 60, यानी कि 20 दिन में करेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि पूरा काम जो मिलकर कितने दिन में करेंगे? 20 दिन में करेंगे। ठीक, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये एसएससी की परीक्षा में आया हुआ सवाल है और बहुत ही इजी सवाल है। तो चलते हैं अब 8वें सवाल पर। ठीक, 8वां सवाल क्या कह रहा है कि 12 पुरुष किसी काम को 8 दिन में करते हैं। यानी कि 12 पुरुष जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में करते हैं, तथा 16 लड़के उसी काम को 12 दिन में करते हैं। और 16 लड़के उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। तो क्या आगे क्या कहता है सवाल कि 16 पुरुषों ने काम शुरू किया। देखो, ये तो हमको कैपेसिटी दे दी कि 12 पुरुष किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं और 16 पुरुष उसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ से शुरू होता है। क्या सवाल क्या कह रहा है कि 16 पुरुषों ने काम शुरू किया। 16 पुरुषों ने काम शुरू किया और 3 दिन बाद 10 पुरुष चले गए और 4 लड़के काम पर आ गए। यानी कि 16 पुरुषों ने काम शुरू किया, 3 दिन बाद 10 पुरुष उसमें से चले गए, 10 पुरुष उसमें से चले गए और 4 लड़के काम पर आ गए। तो शेष काम जो बचा वो देखे, जब 16 पुरुष चले गए और 10 पुरुष चले गए और 16 में से 10 पुरुष चले गए, तो कितने पुरुष बचे? 6 पुरुष बचे। और जब 6 पुरुष बचे, 4 लड़के और आ गए, तो 6 पुरुष और 4 लड़कों ने उस शेष कार्य को कितने दिन में पूरा किया, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे कि एक पुरुष एक लड़का उस काम को कितने कितने दिनों में करते हैं। ठीक है, ये निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए, एक पुरुष, P फॉर पुरुष लेंगे, L फॉर लड़का लेंगे। तो एक पुरुष जो है किसी काम को कितने दिन में करता है, ये निकाल लेंगे। क्योंकि 12 पुरुष जो है किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो एक पुरुष उस काम को कितने दिन में करेगा? 12 गुणे 8 बराबर 96 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 96 दिन में। D फॉर डेज, यानी कि दिन। ठीक, इसी प्रकार एक लड़के का काम निकाल लेंगे कि एक लड़का उस काम को कितने दिन में करेगा। तो जब 16 लड़के जो है उसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो एक लड़का उसी काम को कितने दिन में करेगा? 16 गुणा 12, यानी कि 16 गुणा 12 बराबर 12 6 72 की 2, 12 कम 12 7 19, यानी कि 192 दिन में। यानी कि एक लड़का उस काम को 192 दिन में करता है और एक पुरुष उस काम को 12 अट्ठे 96 दिन में करता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक पुरुष और एक लड़के की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। उसके लिए हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम निकाल के सबसे पहले कुल काम आ जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम 192 ही आ जाएगा। ये हो गया हमारा कुल काम। ठीक है, अब एक पुरुष 96 दिन में 192 काम करता है, ये कुल काम है। तो एक दिन में कितना करेगा? उसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे एक पुरुष की। तो एक पुरुष की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? 96 से कुल समय से इस कुल काम में डिवाइड कर देंगे। तो कुल समय कितना? 96 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, तो 192 में जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 96 दूनी 192, तो 2 काम। यानी कि जो एक पुरुष है उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 2 काम की है, यानी कि एक पुरुष एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, इसी प्रकार एक लड़के की निकाल लेंगे एफिशिएंसी। एक लड़का पूरा काम यानी कि 192 काम 192 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 192 में 192 से डिवाइड कर देंगे, 192 कम 192, तो एक दिन में एक काम करेगा। ठीक है, अब हम सवाल को देखेंगे। सवाल क्या कह रहा है? सवाल क्या कह रहा है आगे कि 16 पुरुष जो है 16 पुरुष ने काम शुरू किया। 16 पुरुष ने काम शुरू किया, 3 दिन बाद 10 पुरुष जो है काम छोड़कर चले गए। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि 16 पुरुषों ने 3 दिन तक तो काम किया, तो 3 दिन में कितना काम हुआ ये निकाल लेंगे। तो 16 पुरुष, चूंकि एक पुरुष एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, एक पुरुष एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, तो
16 पुरुष 3 दिन में कितने काम करेंगे? तो जब एक पुरुष एक दिन में 2 काम कर रहे हैं तो 16 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे? 16 दूनी 32 काम, और 3 दिन तक काम किया। जब 16 पुरुष एक दिन में 32 काम कर रहे हैं और 16 पुरुषों ने 3 दिन तक काम किया तो 32 दिया 96, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? 32। एक दिन में 32 काम कर रहे हैं तो 3 दिन में करेंगे बराबर 96 काम। 96 काम। इसका मतलब ये हुआ कि 16 पुरुषों ने 3 दिन तक कितना काम किया? 96 काम किया। कितना काम किया? 96 काम। ठीक, अब कुल काम हमको 192 दे रखा है तो 192 में से हम 96 घटा देंगे। 96 घटा देंगे तो 12 में से 6 गया 6, या 18 में से 9 गया 9, यानी कि 96 काम शेष बचा भी। ठीक है, अब ये जो शेष काम बचा है ये कौन करेगा? 3 दिन बाद उसमें से 10 पुरुष तो चले गए। जब 10 पुरुष चले गए तो शेष कितने बचे? 16 में से 10 घटा दो तो कितने बचे? 6 पुरुष शेष बचे, यानी कि 6p हमने लिख लिया। शेष पुरुष 6p, यानी 6 पुरुष शेष बचे, और लड़के 4 लड़के काम पर आ गए तो प्लस 4 लड़के, यानी कि अब जो शेष काम बचा है ये 6 पुरुष और 4 लड़के मिलकर इसको करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे कि 6 पुरुष और 4 लड़के एक दिन में कितना काम करेंगे। जब एक दिन का काम इनका निकल जाएगा कि एक दिन में कितना काम करेंगे तो उसी काम से जो है शेष काम में डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि ये 6 पुरुष और 4 लड़के मिलकर शेष काम कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? 6 पुरुष और 4 लड़के के एक दिन का काम निकाल लेंगे। एक दिन का काम, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? देखिए एक दिन में कितना करेंगे? एक पुरुष एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 6 पुरुष एक दिन में कितना करेंगे? 2 6 दूनी 12 काम, तो 12 काम तो ये हो गए। प्लस अब लड़कों का निकाल लेंगे। एक लड़का एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 4 लड़के एक दिन में कितना करेंगे? 4 कम 4 काम, 4। तो इस प्रकार 6 पुरुष और 4 लड़के एक दिन में मिलकर 12 + 4 बराबर 16 काम करेंगे। ठीक है, जब एक दिन में ये 16 काम कर रहे हैं तो शेष काम जो 96 बचा है ये कितने दिन में करेंगे? तो शेष काम करेंगे कितने दिन में करेंगे? इस टोटल जो शेष काम बचा है उस शेष काम में दोनों के एक दिन, 6 पुरुष 4 लड़कों के एक दिन के काम से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 16 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 6 पुरुष और 4 लड़के शेष काम कितने दिन में करेंगे। तो 16 6 96 कट गया, यानी कि 6 दिन में करेंगे। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो 16 पुरुष के जाने के बाद जो 10 पुरुष के जाने के बाद जो 6 पुरुष और जो 4 लड़के नए आए, 6 पुरुष और 4 लड़के जो मिलकर उस शेष काम 96 काम को पूरा कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब चलेंगे 90वें सवाल पे। इस वीडियो का अंतिम सवाल है, उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक, तो दोस्तों अब देखते हैं 90वां सवाल और इस वीडियो का अंतिम सवाल। ठीक है, सवाल देखने में थोड़ा लंबा लग रहा है लेकिन बिल्कुल एक लाइन में इसका आंसर आएगा। थोड़ा सा इसको समझेंगे, बिल्कुल एक लाइन में इसका आंसर आएगा। और ये सवाल जो है SSC की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक, देखिए क्या सवाल है कि 2 पुरुष तथा 4 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, यानी कि 2 पुरुष और 4 लड़के मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। जबकि 4 पुरुष और 5 लड़के मिलकर उसी काम को 6 दिन में करते हैं। इन पुरुषों और लड़कों को मजदूरी उनके कार्य निष्पादन के आधार पर दी जाती है, यानी कि इन पुरुषों और लड़कों को मजदूरी किस आधार पर देते हैं? उनके कार्य के अनुसार उनको मजदूरी दी जाती है। ठीक है, तो आगे हमसे कहा है कि यदि एक पुरुष की दैनिक मजदूरी, यानी कि एक दिन की मजदूरी 40 रुपए है तो एक पुरुष व एक लड़के की दैनिक मजदूरी का अनुपात हमसे पूछा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि एक पुरुष कितने लड़कों के बराबर है, यानी कि एक पुरुष का काम कितने लड़कों के काम के बराबर है, यानी कि ये निकालेंगे कि एक पुरुष कितने लड़कों के बराबर है। ठीक है, तो देखिए हमको क्या क्या दे रखा है कि P से पुरुष लेंगे और L से लड़के लेंगे। चूंकि 2 पुरुष प्लस 4 लड़के किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं, तो 10 दिन लिख लेंगे। ठीक है, फिर आगे क्या दे रखा है? 4 पुरुष
प्लस 5 लड़के उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में। तो यहाँ 6 दिन। अब हमको क्या निकालना है कि एक पुरुष कितने लड़कों के बराबर है, तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर पुरुष बराबर लड़के। तो जिस तरीके से मैंने पिछले सवाल में बताया था उसी तरीके से यहाँ पर एक पुरुष कितने लड़कों के बराबर है ये निकाल लेंगे। पिछले सवाल में हमने कैसे बताया था, पुरुष और दिन की गुणा कर लेंगे, यहाँ भी पुरुष और दिन की गुणा कर लेंगे, जो भी आएगा उनका अंतर यहाँ रख लेंगे। तो यहाँ पर पुरुष और दिन की गुणा कितनी आ जाएगी, 10 दूनी 20 और 6 चौक 24, 20 और 24 का अंतर कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर पुरुष की जगह कितना आ जाएगा, 4 पुरुष। ठीक है। अब इसी प्रकार लड़कों के लिए करेंगे कि 4 लड़कों, इन लड़कों और दिन की गुणा करेंगे, लड़कों और दिन की यहाँ पर करेंगे और लड़कों दिन की यहाँ पर करेंगे और इनका अंतर निकाल लेंगे। 4 धाम 40, 5 छक 30 और 30 40 का अंतर कितना, 10 आ गया। तो ये आ गया 10 लड़के। ठीक है। अब इसको हम काट लेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बचे, 0 लग, पॉइंट लगा 0, 4 पंजे 20, यानी कि 4 से 2.5 बार कट जाएगा 10। तो इसका मतलब ये हमारा कितना आ गया, एक पुरुष बराबर आ गया 2.5 लड़के, यानी कि एक पुरुष 2.5 लड़कों के बराबर आ गया। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब जब हमको पता चल गया एक पुरुष 2.5 लड़कों के बराबर है और एक पुरुष की दैनिक मजदूरी कितनी दे रखी है, 40 रुपए। तो चूंकि एक पुरुष की दैनिक मजदूरी यानी कि एक दिन की मजदूरी कितनी दे रखी है, 40 रुपए। तो चूंकि एक पुरुष 2.5 लड़कों के बराबर है, इसलिए एक लड़के की, 1L का मतलब एक लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी हो जाएगी, जब एक पुरुष 2.5 लड़कों के बराबर है, एक पुरुष की दैनिक मजदूरी 40 रुपए है और एक पुरुष 2.5 लड़कों के बराबर है, तो एक लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी हो जाएगी, इसी 2.5 से 40 में डिवाइड कर देंगे बटे 2.5। तो यहाँ पर 2.40 को 2.5 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट हटाए 0 आ गया, 25 कम 25, 25 छक 150, तो बराबर आ गए हमारे 16 रुपए। यानी कि एक पुरुष की दैनिक मजदूरी आ गई हमारी 40 रुपए और एक लड़के की दैनिक मजदूरी आ गई हमारी 16 रुपए। अब हमसे क्या पूछा है, एक पुरुष एक लड़के की दैनिक मजदूरी का अनुपात पूछा है, तो इनका इसे अनुपात में रख लेंगे। इसलिए एक पुरुष अनुपात एक लड़के की दैनिक मजदूरी का अनुपात कितना हो जाएगा, एक पुरुष की दैनिक मजदूरी 40 अनुपात एक लड़के की दैनिक मजदूरी 16, तो 16 रख लिया। इसको काट लेंगे, कितने से कटेगा, ये कट जाएगा हमारा 8 से, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, तो बराबर 5:2 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से एक पुरुष और एक लड़के की दैनिक मजदूरी का अनुपात कितना आ जाएगा, 5:2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक। तो इस तरीके से आज जो 9 सवाल हुए हैं, जो कि पुरुष स्त्री लड़कों पर आधारित सवाल थे और वर्क एंड टाइम के ही सवाल थे। ठीक है। तो आज जो है वर्क एंड टाइम के में जो भी पुरुष और स्त्री या लड़कों से संबंधित सवाल जिस टाइप के भी आ सकते थे वो सभी टाइप के मैंने करा दिए हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं ठेकेदारी यानी कि वर्क एंड टाइम में केवल एक टॉपिक बचा है ठेकेदारी का, ठेकेदारी वाले सवाल जो है कराऊंगा और ठेकेदारी वाले सवाल जो जितने भी टाइप के परीक्षाओं में आते हैं वो सभी टाइप के सवाल कराऊंगा। इसलिए नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ठेकेदारी के प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।